बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, बैंक अल-फलाह की जानिब से पूरे पाकिस्तान में एडवांस सैलरी लोन इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जिनका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है, अगर आप सरकारी मुलाजमत करते हैं या प्राइवेट मुलाजमत करते हैं, अब आप 20,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का फौरी कर्जा हासिल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर आपको यह कर्जा मिल जाएगा। दोस्तों, ये कर्जा लेने के लिए ना तो आपको बैंक में जाने की जरूरत है, ना तो कागजी कार्रवाई करने की जरूरत है, और ना ही आपको गवाह जमा करवाने की जरूरत होगी। बगैर किसी जमानत और सिक्योरिटी के आपको कर्जा फराहम किया जाएगा। ये कर्जा दोस्तों आपको बैंक अल-फलाह की जो एप्लीकेशन है उसको आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन होना है, और इसके बाद आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसको देखा जाएगा, जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है उसको देखा जाएगा, और जो आपकी स्टेटमेंट होती है हर महीने उसको देखा जाएगा। अगर आपकी अच्छी है तो आपको फौरी तौर पे बैंक अल-फलाह की जानिब से कर्जा फराहम किया जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल बता देता हूं इस कर्जा स्कीम की कि ये कर्जा किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको दिया जाएगा। तमाम तो डिटेल अभी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बता देता हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैंक अल-फलाह की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है एडवांस सैलरी। तो ऐसे तमाम पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से, आप सरकारी मुलाजमत करते हैं पाकिस्तान के किसी भी सरकारी महकमे में, तब भी आप ये कर्जा ले सकते हैं। अगर आप प्राइवेट मुलाजमत करते हैं किसी ऐसे इदारे में जहां से आपको सैलरी स्लिप मिल जाती है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आप इस कर्जा स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, कर्जा लेने के लिए शर्त यह है कि आपके पास बैंक अल-फलाह का बैंक अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके पास बैंक अल-फलाह का बैंक अकाउंट मौजूद है तो आपने काम यह करना है कि आपने प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, वहां से आपने अल-फलाह जो एप्लीकेशन है बैंक अल-फलाह की उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन हो जाना है एप्लीकेशन के जरिए। इसके बाद जो है आप लोन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। लोन के लिए अप्लाई करने से पहले जो एक अहम चीज है वो आपने अपने ज़हन में रखनी है। बेसिकली 2 से 3 चीजें हैं जो बैंक अल-फलाह आपकी चेक करेगा। नंबर 1 पे तो दोस्तों आपने अब तक अपने अकाउंट में कितने पैसे रखे हैं और कितने निकलवाए हैं, इसके ऊपर आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बनती है। ठीक है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपकी कैसी है, यानी आपने कितने पैसे बैंक अकाउंट में रखे हैं, कितने निकलवाए हैं, इसको देखा जाएगा। बैंक इससे ये अंदाजा लगाता है कि ये बंदा, इसके पास कितना पैसा है जो इसने बैंक में रखा है और उसको यूज किया। ठीक है ना, तो पहले तो आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखी जाएगी। इसके बाद दोस्तों ये देखा जाएगा कि अगर आप बैंक अल-फलाह से कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको हर महीने एक स्टेटमेंट मिलती है। ठीक है, बेसिकली बात वही आ जाती है, कोई स्टेटमेंट के अंदर यही चीज होती है कि आपने पैसा जो है कितना बैंक में रखा है और कहां कहां पे आपने यूज किया है। ठीक है, इससे जो है आपकी जो इनकम होती है उसका बैंक बेसिकली अंदाजा लगा रहा होता है कि इस बंदे को कर्जा देते हैं तो कल को वापस भी करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ये 1-2 चीजें होती हैं बस। ठीक है, इसके अलावा किसी किस्म की कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है नो पेपर वर्क और ब्रांच विजिट। ना तो आपको किसी कागजात की जरूरत है और ना ही ब्रांच के चक्कर लगाने की जरूरत है। घर बैठे एप्लीकेशन के जरिए आप ये कर्जा ले सकेंगे। ठीक है, इसके बाद जो क्विक अप्रूवल होगा जब आप कर्जे के लिए अप्लाई करेंगे तो कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर, यानी आधा घंटा इसके ऊपर लग जाता है, आधे घंटे के अंदर अंदर कर्जा आपके एप्लीकेशन में आ जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद अच्छी और खास बात यह है, यहाँ पे उन्होंने कहा जी 0 प्रोसेसिंग फीस आपसे ली जाएगी, यानी किसी किस्म की आपने प्रोसेसिंग फीस नहीं पे करनी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा जी यूज एनी टाइम थ्रू यूर अल-फलाह अकाउंट। ठीक है, तो आप जो है जब अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे एप्लीकेशन के जरिए तो आप अपने अकाउंट को बेसिकली मैनेज कर सकते हैं इस ऐप के जरिए। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा है मिनिमम अगर आपकी 20,000 रुपया इनकम है तो फिर आप ये कर्जा ले सकेंगे। ठीक है ना, यानी जो आपका बैंक अकाउंट है बैंक अल-फलाह में उसमें अगर आपकी माहाना तनख्वाह आती है हर महीने तो आप जो है कर्जा लेने के लिए अहल है। ठीक है ना, इसके बाद जो अल-फलाह वैलेट अकाउंट है आपका, यानी बेसिकली सैलरी इसको अकाउंट बोलते हैं, सैलरी अकाउंट जो है वो आपका ओपन होना चाहिए इसमें बैंक अल-फलाह में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 2 शर्तें बता रहे हैं, तो आपके पास बैंक अल-फलाह में बैंक अकाउंट होना चाहिए, दूसरा आपकी माहाना तनख्वाह 20,000 रुपए तक होनी चाहिए, तो आप कर्जा लेने के लिए अहल है। ठीक है, इसके बाद कर्जे की जो रकम है यहाँ पे इन्होंने बता दिया है जी 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक है। आप जितना चाहें कर्जा ले सकते हैं, कम से कम 20,000 रुपए तक आपको कर्जा मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको 1 लाख रुपए तक कर्जा जो है मिल जाएगा।
अब यहाँ पे दोस्तों क्लियरली दोबारा फिर उन्होंने मेंशन किया है नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, नो प्रोसेसिंग फीस, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखे। अब दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस इन्होंने बता दिया है कि आपने सबसे पहले नंबर पे तो अल-फलाह जो इनकी एप्लीकेशन है उसमें आपने लॉगिन होना है अपने बैंक अकाउंट में। इसके बाद ही आपने जो है एप्लीकेशन फार्म जो है उसको पुर करना होगा जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप CNIC इशू डेट लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका जो प्रोफेशनल डिग्री है या फाइनेंशियल डिटेल है उसकी आप जो है डिटेल इनको देंगे। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इंटर OTAC आपको कोड सेंड किया जाएगा, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद आपके जो नंबर है उसकी वेरिफिकेशन के लिए आपको एक SMS भेजा जाएगा, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद जी विद इन 5 मिनट के अंदर अंदर जो है यहाँ पे ये कह रहे हैं जी आपकी दरख्वास्त कबूल होती है या फिर रिजेक्ट होती है, आपको 5 मिनट के अंदर अंदर बता दिया जाएगा, ठीक है। जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपको लोन मिलना है या नहीं मिलना। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया है लोन जो देने की शराइत है बैंक की वो 2 से 3 है, ठीक है। बैंक ये देखेगा कि आपकी हर महीने 20,000 रुपया आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 20,000 तनख्वाह वाले को ये कर्जा मिलेगा, ठीक है। तो पहली चीज ये बैंक देखेगा। इसके बाद बैंक जो दूसरी चीज देखेगा वो आपके जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है उसको देखा जाएगा कि आपने कितना पैसा अपने अकाउंट में रखा है और कितना आपने यूज किया। उससे बैंक को ये अंदाजा होता है कि ये इस बंदे की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या है, ये बंदा गरीब है, अमीर है, किस टाइप का, ठीक है ना। तो वहां से अंदाजा हो जाता है कि ये कल को अगर इसको पैसे भी दे दिए जाते हैं तो वापस भी करेगा या नहीं करेगा। तो ये कुछ चीजें होती है जो बैंक देखता है और उसके बाद आपको कर्जा जो है वो मिल जाता है। तो ये सारी तफसीलात जो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप बैंक अल-फलाह से किसी किस्म की मालूमात लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इनका WhatsApp नंबर मौजूद है, आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा अपने करीबी किसी भी बैंक अल-फलाह के ब्रांच में जाके भी आप लोन के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, ठीक है। ईजी तरीकाकार ये है, आसान तरीकाकार ये है कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उसके जरिए जो है आप घर बैठे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।